मामा से परेशान मामी को कैसे उनके भांजे ने खुश रखा। मैंने अपनी भोली सीधी-सादी मामी को लव किया। मेरी मामी देसी ब्यूटी है, लेकिन मामा उनसे दुर्व्यवहार करते थे। मेरी मामी प्रेम की भूखी थी, तो कैसे मैंने दिल जीत लिया। आइए मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। मैं दिल्ली के एक जिम में जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं एकदम फिट हूँ। दिखने में मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, जिससे मुझसे कोई भी लड़की आसानी से दोस्त बन जाती है। और यह अब तक का अनुभव रहा है कि कभी भी किसी भी लड़की ने मुझे ना नहीं की है। यह मेरी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह इंडियन लेडी की कहानी आप सभी को पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। वे बहुत खूबसूरत हैं और एक अच्छे खासे शरीर की मालकिन हैं। उनका रंग दूध जैसा सफ़ेद है। अगर उन्हें कोई भी देख ले तो वह उनसे प्यार कर बैठेगा। यह कहानी अब से 1 साल पहले की उस समय की है, जब मेरे मामा की शादी हुई थी। तब मैं सब बातें जानता था, समझता भी था। मैंने शादी में देखा कि मेरी मामी बहुत सुंदर लग रही थी। चूँकि वे काफ़ी सीधी-सादी हैं, तो उनकी सादगी उनकी खूबसूरत में 4 चाँद लगा रही थी। कहने का आशय यह है कि खूबसूरत महिलाओं के नखरे आदि जैसी बात मामी में नहीं थी, इसलिए उनकी सरल सी मुस्कान किसी का भी दिल मोह लेने के लिए काफ़ी था। मेरे मामा का घर हमारे घर के पास में ही था। हम लोग उनकी शादी समारोह का मज़ा ले रहे थे। शादी के बाद मामी जी घर में आ गईं और धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जैसे-जैसे शादी को वक़्त गुज़रता गया, उन दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। चूँकि हम लोगों के घर एक ही मोहल्ले में था, तो मैं देखता था कि मेरे मामा के घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। मामा अक्सर मामी पर गुस्सा होते रहते थे। मेरी मामी बहुत सीधी-सादी होने के कारण उनसे कुछ नहीं कहती थी, जबकि मामा जी अक्सर गुस्से में मामी को पीट दिया करते थे। यही सब देखते-देखते मैं 20 साल का हो गया था। मुझे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था और मुझे अपने मामा पर बहुत गुस्सा भी आता था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने मामी से दोस्ती करने की सोची और अक्सर जब मामा बाहर जॉब पर जाते थे, तो मैं मामी से बात करने के लिए चला जाया करता था। धीरे-धीरे मैंने मामी से दोस्ती कर ली और उनके साथ उनका दुख बाँट लिया करता था। वे अक्सर बात करते-करते ही मेरे सामने रो दिया करती थीं। धीरे-धीरे मुझे अपनी मामी से प्यार होने लगा था और शायद मामी को भी मुझसे। फिर एक दिन मैंने अपनी मामी से पूछा, "आप यह सब कैसे सहन कर लेती हैं?" इस पर उन्होंने कहा, "मैं कर भी क्या सकती हूँ?" मैंने कहा, "क्यों? आप जब तक कुछ विरोध नहीं करेंगी, तब तक मामा जी को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं।" कहने लगीं, "मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है।" मैंने उनसे बोल दिया, "मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप विरोध करने के लिए 1 कदम आगे बढ़ाएंगी, तो मैं आपके साथ 2 कदम आगे चलूँगा।" मेरी इस बात को लेकर वे बहुत नाराज़ हो गईं और बोली, "आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं करना। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी, पर तुम मेरे बारे में यह सोचते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।" मैं चुप रहा और वहाँ से चला आया। कुछ दिन बाद ही दोबारा से मामा और मामी की लड़ाई हो गई। मामा ने मामी को बहुत मारा। यह सब होने के बाद मैं 2 दिन बाद गया। मैं जब मामी के पास गया, तो मामी अचानक से मेरे सीने से लगकर रोने लगी। पहले तो मैं सकपका गया कि यह क्या हुआ। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें बहुत समझाया।
मेरे मनाने पर वे चुप हो गईं और मुझसे बात करने लगीं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उनसे फिर से कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी तरफ देखती ही नहीं हो। इस बात पर वे थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, पसंद तो मैं भी तुमको बहुत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे मामा से डरती हूँ कि कहीं उन्हें पता लग गया तो मैं घर से भी निकाल दी जाऊंगी। मैं उस सूरत में अपने घर पर भी नहीं जा पाऊंगी, उधर क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। वे चुप हो गईं। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। अब धीरे धीरे हमारी फोन पर बातें होने लगी। मामी की बातों से मुझे यह मालूम चला कि मामा से वो सब सही से नहीं हो पाता है। जब मैंने मामी से मामा जी को लेकर कुछ खुलकर पूछना चाहा तो मामी जी चुप हो गईं और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वक्त आने पर तुमको सब सब कुछ जान जाओगे तुम। तब से मैं उनकी इस बात का मर्म समझ ही न सका। मैं लगभग हर बार मामी जी से मामा के साथ हुई वो सब को लेकर बात करने की कोशिश करता, पर वे हर बार उस बात का जवाब देने से बच जाती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे अकेले में मिलना है। जब आपके घर पर कोई नहीं हो तब बता देना। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन मामा जॉब पर गए। जब उनका मैसेज आया कि तेरे मामा जॉब पर चले गए हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, आ जाओ। मैं चला गया। वहाँ पर जाकर बैठा। हम दोनों ने साथ में चाय पी और बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ पल के बाद उन्होंने उठकर टीवी ऑन कर दिया। टीवी में एक हॉट सीन आ रहा था। उसे देखकर मैं उनकी तरफ देखने लगा। मामी शर्माने लगी। मैं उठा और उनके पास जाकर बैठ गया और कुछ करने की शुरुआत करने लगा। वो बिल्कुल भी मेरा विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वह मेरा साथ दे रही थी। फिर हमने वो सब किया और हम दोनों ने चाय पी और फिर मैंने उनके साथ मस्ती मजाक किया। फिर मुझसे कहने लगी, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे। मैंने उनसे कहा, मैं आपको हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही रखूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। वे मुझसे कहने लगी, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। दरअसल मेरे मामा दारू पीकर आते थे और मामी को बेवजह गाली देते थे, डांटते थे और बहुत मारते भी थे। मेरी मामी बहुत मासूम थी। वो बेचारी क्या करती, कहाँ जाती, कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाती तो अपने आप को खत्म करने की बात करती। शुक्र मानिए कि मैं उनको समझाता और कहते हैं ना कि डूबते को तिनका सहारा, ठीक उसी प्रकार मैं उनको मिल गया। वह जब भी मेरे साथ रहती बहुत खुश रहती। इस कहानी से हम सबको यही सीखने को मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी पत्नी को समय देना चाहिए और उनको जी भर के प्यार भी करना चाहिए ताकि वो कहीं बाहर ना जा पाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे ईमेल और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।